लोग पूछते हैं आप कौन हैं? जिसने आपको वन में भेज दिया राम जी, उस माता पिता को दया नहीं आई? ये स्वरूप वन में भेजने योग्य है? दूसरा कहता है क्या बोलते हो, महाराज ने इनको वन में भेजकर बहुत उत्तम कार्य किया। क्यों? वो कहता है विचार करो, यदि ये वन में नहीं आते तो हमको तुमको इनका दर्शन कहां से होता। जिसकी जितनी चेतना है भाई साहब, वो अपनी चेतना के अनुरूप विचार करता है। मां अभी थोड़ी दूर चली थी। कवितावली जी में बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी, जानकी जी 10 डेग चली होंगी पैदल केवल, और 10 डेग चलने के बाद मेरी माँ राम जी से पूछती हैं, प्रभु अभी कितने दूर चलना है हमको? प्रभु सोचने लगे वन में कितनी दूर जाना है हमको भी नहीं पता। जानकी अभी 10 डेग चलकर पूछ रही है कितने दूर जाना है। प्रभु रोने लगे। मां को समझाकर राम जी आगे आगे चल रहे हैं। राम जी के पीछे मेरी जानकी जी हैं और जानकी मैया के पीछे लक्ष्मण भैया हैं। राम जी आगे आगे क्यों है? इसलिए चल रहे हैं कि मार्ग में जितने कांटे होंगे वो सब कांटे मेरे पांव में चुभ जाए, जिससे मेरी जानकी और मेरे लक्ष्मण के पांव में कोई कांटा न चुभ पाए। चलते चलते मां की दृष्टि अचानक प्रभु के पांव पर पड़ी। प्रभु के पांव में इतने कांटे चुभे हैं। मां ने कहा, प्रभु इस वृक्ष के नीचे बैठा जा, मैं थक गई हूं। प्रभु बैठे। लक्ष्मण जी जल लाने गए। मां ने कहा, प्रभु आपके पांव में कांटे हैं, लाइए मैं निकाल दूं। ये गीतावली जी में गोस्वामी जी ने लिखा है, पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने। मां कहती है, प्रभु लाइए मैं कांटों को निकाल दूं। राम जी बोले, नहीं रहने दो, मैं निकालता हूं। प्रभु एक छोटा सा कांटा लेके और लगे पांव में कांटों के इधर उधर घुमाने। 5 मिनट समय बीत गया, लेकिन राम जी ने एक भी कांटा निकाला नहीं। और मेरी मां किशोरी जी देख रही है। मां ने कहा, प्रभु आपसे निकलेगा नहीं, लाइए मैं निकालती हूं। जैसे मां ने प्रभु के हाथ से कांटा लिया, राम जी ने मां के हाथ को पकड़ लिया। कहा, जानकी आप मेरी भक्ति हो, और भक्ति का कर्म है, भक्ति का धर्म है कि संसार के जीव को संसार से निकाल कर मेरे पांव तक पहुंचाना। और ये कांटे मेरे पांव तक आ गए हैं, मेरी शरण में आ गए हैं, और जो मेरी शरण में आया उसको मुझे तुम पांव से निकाल कर बाहर फेंकोगी? ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। मां प्रभु के चरणों में लौट गई हो। इसी बीच जो निकट ग्राम था, उस ग्राम के कोलभिल दौड़ पड़े। कोई जल लेकर आया है, कोई कंद मूल फल लेकर आया है, कोई वस्त्र लेकर आया है कि हम हवा करेंगे। घेर कर चारों ओर से लगे सेवा करने। कोलभिलों की स्त्रियों ने सोचा कि उन पुरुषों के बीच में वो स्त्री अकेले बैठी है, अस्तु पास बुलाया जाए। सो जानकी जी को कोलभिलों की स्त्रियों ने अपने पास बुला लिया, बुलाकर बिठा ली सब। और कहती हैं, देखो सुंदरी, हमें बोलना नहीं आता, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जानकी जी ने कहा, कहो क्या पूछना चाहती हैं आप? माताएं पूछती हैं, ये बताओ वो जो सांवले वाले हैं, गोरे वाले नहीं, सांवले वाले, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहू को आहे तुम्हारे। वो जो सांवले वाले हैं, अपनी सुंदरता से करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर रहे हैं। हे सुमुखी, वो आपके कौन लगते हैं? आपका उनसे क्या संबंध है? जानकी जी सुनी तो कहने लगी, अब देखिए मैया
क्या परिचय देती हैं और किसका देती हैं? पूछा किसके लिए गया? राम जी के लिए। जानकी जी कहती हैं, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, अनाम लखन लघु देवर मोरे। जानकी जी ने क्या कहा? जिनका स्वभाव सुंदर है, जो देखने में गौर वर्ण के हैं, जो गोरे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे छोटे देवर हैं। अब इसी के भीतर छिपा है, यदि गोरे वाले देवर हैं तो सांवले वाले पति हैं। मां ने इशारे में बता दिया। स्त्रियां कहती हैं गोरे वाले से हमको कोई लेना देना नहीं, गोरे वाले को क्यों बीच में लाती हैं आप? हमने तो उसके विषय में पूछा नहीं, हमने पूछा ये बताओ वो सांवला कौन है, आप सांवले को परिचय दीजिए। जानकी मैया समझी अब तो बताना ही पड़ेगा। फिर मां ने अपने सर को अपने आंचल से ढक लिया, अब फिर अपने आंख को तिरछा करके मां ने एक बार भगवान को देखा और देखने के बाद मां ने सर को नीचे शर्म से झुका लिया और इशारे से ही मां ने बता दिया, आप जिनके विषय में पूछ रही हो वो और कोई नहीं, मेरे परम सौभाग्य है। क्या संस्कार हो। कोलभिलों की स्त्रियों ने जब सुना कि ये इनके पति हैं, गदगद हो गए और आशीर्वाद दिए माताओं ने। क्या? पार्वती सम पति प्रिय हो अदेवी न हम पर छाड़ब छो। हम आपको आशीर्वाद देती हैं। क्या? जिस प्रकार पार्वती जी शिव जी को प्रिय हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पति को प्रिय होइएगा। फिर मेरी किशोरी मैया को आशीर्वाद मिल गया। प्रभु कुछ देर बैठने के बाद वहां से चले, राम जी चले। मार्ग में लोग मिलते हैं, आपस में विचार करते हैं ये कौन है, इतना सुंदर रूप। एक व्यक्ति कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि 3 लोक 14 भुवन में ऐसा स्वरूप कहीं नहीं होगा। दूसरा कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये अपने आप प्रकट हो गए हैं, इनको कोई बना नहीं सकता। तीसरे व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं, बनाया तो इनको ब्रह्मा जी ने ही है, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने इनको बनाया, ब्रह्मा जी इनके रूप को देखकर इन पर ही मोहित हो गए और लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब इनके जैसा दूसरा नहीं बन पाया तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इनको वन में भेज दिया। गांव के लोग अपनी अपनी चेतना से सोच रहे हैं कितने निर्मल हैं। प्रभु चल रहे हैं और चलते चलते मेरे राम जी पहुंच गए कहां? बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में। बाबा कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए। राम जी वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनिबास सुहावन, राम देख मुनिबास सुहावन। और सुंदर गिरे कानन
गुंजत मंजू मधुप रस भोले, गुंजत मंजू मधुप रस भोले, गुंजत मंजू मधुप रस भोले। दिव्य आश्रम का वातावरण है, पवित्र नदी बह रही है, वन प्रदेश है, विशाल विशाल पर्वत खंड है। वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी पहुंचे। वाल्मीकि जी ने देखा, आश्रम से बाहर दौड़े और जैसे राम जी ने बाबा वाल्मीकि जी को आते देखा, प्रभु लौट गए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला। प्रभु को वाल्मीकि जी आश्रम ले गए भीतर, आसन पर पधराए, कंद मूल फल दिए और उसके बाद राम जी विश्राम कर लिए। विश्राम के बाद जब प्रभु उठे, वाल्मीकि जी के साथ सत्संग प्रारंभ हुआ। प्रभु ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको भूत वर्तमान भविष्य सब का ज्ञान है। आपको तो पता ही होगा कि मैं यहां क्यों आया हूं। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, राम पता तो है, लेकिन आज मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप यहां क्यों आए। राम जी क्या बोले, प्रभु मैं क्यों आया हूं? तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरस्त असरा, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। क्यों आया हूं? तात बचन, अपने पिताजी के वचन की रक्षा के लिए आया हूं। मां तो हित, मेरी मां का हित हो जाए, अपनी मां का हित करने आया हूं। भाई भरत असराऊ, मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाए, अपने भाई को राजा बनाने के लिए आया हूं। और प्रभु मुझ राम को आप महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हो जाए, आप मुनियों का दर्शन करने के लिए मैं वन में आ गया हूं। राम जी कहते हैं, तात मेरे घर में बंटवारा हो गया है, लेकिन आज मेरे घर में बंटवारा धन का नहीं हुआ है, फिर पुरुषार्थ का हो गया है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आज चारों पुरुषार्थ हमारे घर में बांट दिए गए। कैसे? धर्म मेरे पिताजी के पास चला गया। पिताजी मेरा त्याग करके धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म पिताजी के झोली में चला गया। अर्थ मेरे भाई भरत को मिल गया, मेरा भाई भरत राजा बन गया, अस्तु अर्थ भरत के पास चला गया। काम मेरी मां के पास गया, मेरी मां की कामना थी कि उसका बेटा भरत राजा बन जाए, तो कामना मेरी मां की पूरी हो गई। और मोक्ष इस राम की झोली में पड़ गया। मोक्ष लेकर आप महापुरुषों का दर्शन करने के लिए राम वन में आ गया। प्रभु मैं इसी कारण वन में आया, दूसरा कोई कारण नहीं। कथा कहती है, माई बाप, जीवन में परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रयास करके अपने मन की स्थिति को भगत का बना के रखिए। जीवन में किसी भी स्थिति से आपको दुख नहीं पहुंचेगा। मन स्थिति भगत की हो, परिस्थिति जो भी आए जाए आने दीजिए। राम जी को लेस मात्र दुख नहीं है, जो परिस्थिति है उसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया, गदगद है। कहते हैं, मुनिदेव आपके श्री चरण देखकर मेरे सारे पुण्य सुफल हो गए। अब आपसे निवेदन है, आप ऐसे स्थान को बताइए जहां पर जाकर मैं रहूं। लेकिन एक निवेदन है, ऐसे स्थान को बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न पहुंचे।
राम जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभु सोचे कि मैं रहने के लिए कहीं स्थान पूछूं और वाल्मीकि जी अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करवा दे कि तुम चलो चलो कमरा खाली करो, राम जी रहेंगे। अब वो वाल्मीकि जी के कहने से कमरा तो खाली कर देंगे, लेकिन मन ही मन कोसेंगे कहां से राम जी आ गए कि मेरा घर भी छिन गया। इसलिए कहते प्रभु मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न पहुंचे, मुनि उद बेग न पावे कोई। वाल्मीकि जी सुने तो मुस्कुराए, कहे राम जी साधु वचन, साधु वचन। आपके रहने से कष्ट पहुंचेगा, क्या मैं आपको नहीं जानता? आप कौन है? राम जी ने कहा आप मुझे जानते हैं? जानता हूं। अच्छा तो क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? तब वाल्मीकि जी बोले आप श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान के, जो से पालक राम तुम जगदीश माया जान के, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाए कृपा निधान के, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाए कृपा निधान। आपके भाई साहब जो सहस शीस अहि समहि, जो महि धरु लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तन, चल दलन खल निश्चरयनी, सुर काज धरि नर राज तन, चल दलन खल निश्चरयनी, श्रुति से तू पालक राम तुम। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप श्रुति से तो, श्रुति कहे तो वेद, वेद की मर्यादा के पुल के पालक हैं। जब कोई भी ब्रिज का निर्माण होता है, सेतु का निर्माण होता है, तो एक कमिटी बनाई जाती है। कौन सी कमिटी? जो कमिटी इस ब्रिज के मेंटेनेंस का भार कार्य देखेगी। ठीक, उनके जिम्मा एक ही काम कि आप इसके रख रखाव का ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप वेद की मर्यादा का जो पुल है उसी पुल के आप पालक हैं। क्यों? क्योंकि आप ही जगदीश हैं और आपकी जानकी जी, ये जानकी ही आपकी माया शक्ति है। ये जानकी जी दिन रात आपके नेत्र को देखती हैं, आपके रुख को देखती हैं और आपके रुख को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और जानकी जी ही उसका विलय करती हैं। आपके जो भाई साहब हैं ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आप तीनों देव कार्य के लिए मनुष्य के रूप में आए हैं। क्यों? आकर आप तीनों निशाचरों का अंत करने वाले हैं। प्रभु आप सोच रहे होंगे कि आपके विषय में मैं कैसे जान गया। अरे आपको जानना सबके बस की बात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपके इशारे से नाचते हैं वो भी आपको नहीं जान पाए। तेऊ न जानई मर्म तुम्हारा। फिर राम जी ने पूछा, अच्छा मुनिदेव, जब ब्रह्मा विष्णु महेश हमको नहीं जान पाए तो आप हमको कैसे जान गए?
तब बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, राम सोई जानई जेहि देहु जनाई। आपको राम जी वही जान पाएगा जिसको आप जनवा देंगे। आपने मुझको अपने बारे में जनवाया है, सो मैं जान गया। और जो आपको जान गया, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जो आपको जान गया माई बाप, वो फिर जगत का नहीं, वो आपका हो जाएगा। मैं फिर दूसरी बार कह रहा हूं आपको, इस 9 दिवसीय श्री राम कथा में भगवान को जानने का प्रयास मत करिए। कोई ऐसा नहीं जन्मा जगत में जो भगवान को जान ले। फिर एक काम, भगवान को केवल मानने का प्रयास करिए। आप मान करके व्यवहार करिए। मान करके व्यवहार करेंगे ना, एक दिन इनकी करुणा बरसेगी और आपका मानना जानने में बदल जाएगा। आप भगवान को जान लेंगे और जिस दिन जान लेंगे उस दिन जगत अपने आप समाप्त हो जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा। जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई। आपको जानने के बाद वो जगत का नहीं, आपका हो गया। और जो भगवान का हो गया वो जगत के लिए बेकार हो गया, जगत के किसी काम का नहीं भाई। आने के बाद क्या हुआ हो? अरे मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। अरे कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। भजन तो दूर, भजन के भाव से भी भेंट नहीं हुआ जीवन भर। कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे। कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे। और कोई पानी कोई पानी कोई पत्थरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सब सुर नर मुनि यति पीर औलिया। 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 सबके सब उलझी रहे हैं, उलझी रहे अरे पचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। इसी में से जिसने पा लिया हीरा को, सुर नर मुनि पीर औलिया सब के सब जगत के पचरे में पड़े हैं। हम तुमको देख लेंगे, हमारी एक बित्ता जमीन तुमने हड़पा है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट तक ले चलेंगे। अच्छा, ई हीरा हड़पा गया उसका ध्यान नहीं है, इस जमीन में हम लड़ी मर रहे हैं। और इसी में से जो जान गया, कहत कबीर जान जिन पाया। कहत कबीर जान जिन पाया। कहत कबीर पहचान जिन पाया। कहत कबीर पहचान जिन पाया। फिर बांध लियो है, बांध लियो निज अचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में।
हीरा हेराई गयो कचरे में। हीरा मने ये पहनने वाला हीरा नहीं हो, इस शरीर में हीरा है, हेरा गया संसार में। कहां कहां ढूंढ रहे हैं हम, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, और को पानी कोई पत्थरे में, पर अपने में कोई नहीं ढूंढ रहा है जो यहां बैठा है। हो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। महापुरुषों की भाषा है माई बाप, भगवान को माना जाए, जानने का प्रयास न किया जाए। क्यों? जो मानेगा एक दिन वही जानेगा। वाल्मीकि जी कहे कि आप मुझसे रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं प्रभु क्षमा करिएगा, आप पहले उस स्थान को बताइए जहां आप नहीं हैं। पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचा, जहां न हो तहां देहु कही, तब तुम ही दिखावो ठाहु। आप जहां नहीं है पहले उस स्थान को बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप कहां रहिए। भगवान मुस्कुराए, वाल्मीकि जी भी मुस्कुराए, कहे प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था आपके लिए। मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। आप इन 14 स्थान में जहां मन करे जाके रहिए, और वो 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, हमारे आपके भीतर है। कहां है? बाबा वाल्मीकि जी कहे, राम जी पहला स्थान कौन सा? जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, और भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे। बाबा वाल्मीकि जी बोले, राम जी जिनके हृदय समुद्र जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रवण का अर्थ है कान। जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का क्या स्वभाव है? आप में से जो देखे होंगे, समुद्र में नदियां निरंतर जाती हैं, और एक दो नहीं असंख्य नदियां आकर मिलती हैं, परंतु कभी समुद्र ये नहीं कहे बस बस अब बंद करो, मैं भर गया, अब मत आओ। समुद्र बोले क्या कि अब आना बंद करो, मैं भर गया। जिस प्रकार नदियों के निरंतर जाने के बाद भी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार प्रभु जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, आपकी कथा ही नदी हो जाए, और निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद भी जिसके कान और मन न भरे, प्रभु उसका हृदय आपके लिए सुंदर घर है। जाकर उनके हृदय में आप अपना वास बनाइए। आपके लिए पहला घर। आप में से जिसका मन भी भगवत कथा से कभी भरता न हो, वो इस विश्वास में रहे कि उसके हृदय में तो भगवान सर्वकाल विराजित है। क्यों? उनका हृदय भगवान का पहला घर है। फर्स्ट प्रिपरेशन उसी घर को मिला है। पहला घर
जिसका मन भगवान की कथा में लगे। दूसरा घर बता रहे हैं, क्या? प्रभु लोचन चातक जिन्ह करी राखे। एक पक्षी है चातक, आप लोग सुने होंगे उसके विषय में। चातक का एक स्वभाव है, चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें गिरती हैं उन्हीं बूंदों को पीता है। दूसरे किसी भी जल को चातक मुख में नहीं धारण करता। प्यास से चातक मरने लगता है तो मरते समय भी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो मैंने पढ़ा है वो अपने मुख को ऊपर ही किए रहता है। क्यों? कहीं गिरते समय भी स्वाति नक्षत्र का बूंद आ गया तो मेरे मुख में चला जाएगा, और ऊपर इसलिए मैं धरती पर गिरूं और कहीं दूसरे धरती का कोई जल मेरे मुख में चला गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए वो अपने मुख को ऊपर किए गिरता है। इतना दृढ़ प्रेम। जिस प्रकार प्रभु चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार राम जी जिनके आंख ही चातक बन जाए और जिनके नेत्र आपके रूप के लिए, आपके दर्शन के लिए सर्वकाल व्याकुल बने रहे, जेन केन प्रकारेण आपके दर्शन की रचना बनाए। प्रभु आप उसके हृदय रूपी भवन में जाके अकेले मत रहिएगा। बसहु बंधु सिया सहर घुनायक। आप लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ जाके रहिए, तीनों लोग रहिए। किनके हृदय में? जिनके नेत्र आपको देखने के लिए सर्वकाल व्याकुल रहे। आप कल्पना करिए हम मंदिर के जा क्यों रहे हैं। मंदिर जाइए माई बाप, तो जाकर भगवान को इतना निहार लीजिए कि मंदिर में बैठे भगवान मंदिर से निकलकर आपकी आंखों में छप जाएं, और ऐसे छप जाएं कि घर जाने के बाद भी आंख खोलिए तो भगवान का ही दर्शन हो। ये विधि है देखने की। टकटकी लगा दीजिए हो, टकटकी लगा दीजिए, पलके गिरना भूल जाएं। और जिनका ऐसा स्वभाव है, बाबा वाल्मीकि कहते हैं राम जी आपके उनके हृदय में आपको रहने के लिए दूसरा घर, तीनों लोग जाके रहिए। तीसरा स्थान बताएं राम जी, जस तुम्हार मानस विमल और हंसिनी जीहा जास, मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहो हियता। राम जी मान सरोवर है, कैलाश मान सरोवर। मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं। हंस क्या करते हैं? मोती का चयन करते हैं, मोती चुंगते हैं। बाबा वाल्मीकि कह रहे राम जी जिनकी जिह्वा ही हंसनी बन जाए, आपकी कथा मान सरोवर बन जाए, और जिस प्रकार हंस मान सरोवर में से मोती चुंगते हैं, उसी प्रकार जिनकी जिह्वा हंसनी बनके आपकी कथा में से गुण रूपी मोती का चयन कर